आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिए गए स्टेटमेंट्स को पढ़कर बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हीमोग्लोबिन के लिए सही होगी अगर PCO2 इंक्रीज हो जाता है। PCO2 से हमारा क्या मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है या जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अगर इंक्रीज हो जाती है तो हीमोग्लोबिन का क्या होगा। तो ये तो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन जो है हमें कहाँ पर मिलता है, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स यानी हमारे एरिथ्रोसाइट्स के साथ एसोसिएटेड रहने वाला एक कॉम्प्लेक्स आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। तो ये रेड कलर का एक पिगमेंट होता है जो हमारे ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह फंक्शन करता है। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज की प्रोसेस से जो ऑक्सीजन हम ऑब्टेन करते हैं उस ऑक्सीजन के साथ रिवर्सिबली बाइंड करने की एबिलिटी हीमोग्लोबिन के पास होती है। तो इस तरीके से हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से जुड़ जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का हमें एक कॉम्प्लेक्स मिलता है। इसी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करने का, इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है और हमारे बॉडी टिश्यूज तक इसे पहुंचाता है। तो बॉडी के जिन सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत है उन तक इसे पहुंचा के ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बना है इसकी डिसोसिएशन हो जाती है और ऑक्सीजन ये हमारे बॉडी सेल्स को डिलीवर कर देता है। लेकिन इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन या हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है वो कई फैक्टर्स के कंट्रोल के अंडर होती है, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास हो जाता है PCO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन को यानी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग को अफेक्ट कर सकती है। तो कौन से फैक्टर्स होते हैं, सबसे पहले हमारे पास PCO2 आ जाता है। अगर हमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है, अगर हमें ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ जोड़ना है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम रखनी पड़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कम हो जाएगी। दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है pH या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही कम रहनी चाहिए, लेकिन H+ आयंस कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है मतलब pH कितना है, ज्यादा है, तो pH हमको ज्यादा चाहिए। इसके बाद तीसरा फैक्टर हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर हमें कम चाहिए होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए, तो टेम्परेचर भी हमको लो चाहिए। और फाइनली काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा हो गया खुद ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन, जो कि ऑब्वियसली हमें ज्यादा चाहिए। तो क्या क्या चीजें हमें हाई चाहिए होती है, pH और PO2 हाई होना चाहिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए, और कौन सी चीजें कम होनी चाहिए, हमारी PCO2 और टेम्परेचर, ये दोनों चीजें हमें लो चाहिए। तो यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो आइडियल सिचुएशन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए वो क्या है कि PCO2 कम रहे, कार्बन डाइऑक्साइड कम कॉन्सेंट्रेशन में हो। लेकिन अगर ये कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई है तो यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन हो जाएगी, ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ नहीं जुड़ पाएगा। तो दिए गए ऑप्शंस में से हम देखते हैं हमारे स्टेटमेंट्स क्या क्या दे रखे हैं। कह रहे हैं कि अगर PCO2 इंक्रीज हो जाता है तो हीमोग्लोबिन को हमें ऑक्सीजन का ज्यादा पार्शियल प्रेशर देना पड़ेगा ताकि इसको हम सैचुरेट कर सकें। बिल्कुल सही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने नहीं दे रही है, तो इसीलिए अगर हमें ज्यादा सैचुरेशन करवानी है, सैचुरेशन मतलब अगर इसकी ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करवानी है हीमोग्लोबिन की, तो हमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर या ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको बढ़ाना पड़ेगा। सही स्टेटमेंट है। फिर दूसरा क्या लिखा हुआ है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा पार्शियल प्रेशर पे यानी हाई PCO2 के प्रेजेंस में ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। तो जैसा कि हमने कहा था ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग अलग हो जाएंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन हो जाएगी क्योंकि ये हाई PCO2 की जो कंडीशन है ये फेवरेबल नहीं है। तो ये भी हमारी दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। एंड तीसरे स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि ये ऑक्सीजन को टेकअप करने में कम एफिशिएंट हो जाएगा और इसको रिलीज करने में ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। तो वही बात है जो हम कह रहे थे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन होगी, ये ऑक्सीजन को छोड़ने लगेगा और इसके साथ बाइंड करने की एफिशिएंसी जो है कम हो जाएगी। तो कुल मिला के कार्बन डाइऑक्साइड का अगर जो है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करने की और हमारे बॉडी टिश्यूज तक इसको डिलीवर करने की अपनी एबिलिटी खो देगा या उसमें डिक्रीज आ जाएगा।
तो सही आंसर हम ऑप्शन डी यहाँ पे मार्क कर देते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन के बारे में ये तीनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे हमें करेक्ट दे रखी हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन या ज्यादा PCO2 जो है वो एक अनफेवरेबल फैक्टर हो जाता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।